हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरसी अकाउंटिंग सर्विसेज। तो जो आज की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप किस तरीके से फिक्स एसेट की सेल की एंट्री करेंगे और आप किस तरीके से उस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपके सेल से प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे आप कैसे मेंटेन करेंगे और एंट्री पास करेंगे। तो इससे रिलेटेड पहले ही मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि फिक्स एसेट परचेज की एंट्री को आप कैसे मेंटेन करेंगे और उस पर कैसे अवेलेबल आईटीसी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया कि फिक्स एसेट क्या होती है और उसे हम कैसे मेंटेन या उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप जैसे जानते होंगे कि जब भी हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। या तो फिक्स एसेट को सेल करने पर या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा, जो कि मैं आपको भी एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर दो एग्जांपल है। एक एग्जांपल नंबर 1 है जो कि है कि अगर हमने फिक्स एसेट को सेल करा तो उससे हमें जो प्रॉफिट, अगर हमें कभी हमें प्रॉफिट हो सकता है, या जो एग्जांपल नंबर 2 है जो उससे हमें लॉस हो सकता है। तो हम पहला जो एग्जांपल है हम वो देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है प्रॉफिट का। तो यहाँ पर जो हमने फिक्स एसेट जो हमने परचेज करी हुई है वो हमने 2 लाख में करी हुई है, और जो यहाँ पर माइनस डेप्रिसिएशन है वो है 60,000 रुपये। यानी कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है जो 60,000 रुपये। तो यहाँ पर जो परचेज से जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई है 1,40,000 रुपये, वो हमारी आई है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि वो हमारी वैल्यू है एक फिक्स एसेट की। बट जो सेल हुई है वो 1,50,000 रुपये की हुई है। तो यहाँ पर हमें 10,000 रुपये का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपको कभी ऐसा हो सकता है कि आपको फिक्स एसेट से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है उसकी सेल से। तो जिसके यहाँ पर जैसे जो फिक्स एसेट जो हमारी है वो है 2 लाख रुपये की, और उससे माइनस जो डेप्रिसिएशन है वो भी उतनी है 1,40,000 रुपये, उससे उतना ही आया। तो हमारी वो होगी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो उसके बाद जो हमारी जो सेल हुई है वो, बट हमारी जो सेल हुई है वो 1 लाख रुपए की हुई है। तो हमें जो यहाँ पर हुआ है हमें 40,000 रुपये का लॉस हुआ है। यानी कि जो हमारी जो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट थी वो 1,40,000 रुपये की थी, बट जो हमारी जो सेल हुई वो 1 लाख रुपए की हुई है। तो हमें यहाँ पर सीधे सीधे 40,000 रुपये का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो अब हम इसकी एंट्री को कैसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे, तो अब चलिए हम इसको देखते हैं। बट यहाँ पर उससे पहले सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जैसे जो हमारी फिक्स एसेट होती है उसमें हर वर्ष है उसकी वैल्यू कम होती रहती है। यानी आज जो हमने फर्नीचर हमारे पास 2 लाख रुपए का है, तो उसमें अगर हम उसे हर वर्ष यूज कर रहे हैं तो उसकी धीरे धीरे उसकी क्या है, वैल्यू में कमी आती रहेगी। और यानी कि उस पर हर वर्ष डेप्रिसिएशन लगेगा जिससे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो उसमें एक ध्यान देने की बात भी है कि अगर जब भी हम अपनी जो अकाउंटिंग या कंपनी के अंदर फिक्स एसेट को परचेस करते हैं तो उसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करनी होती है, ताकि जो हमारे जो फिक्स एसेट की जो भी फाइनल कॉस्ट होगी वो डेप्रिसिएशन माइनस करके होगी। और जब हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो उसमें जो वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है हम उस पर ही सेल करते हैं। तो अब हम इसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जिसके मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि हम फिक्स एसेट की परचेस को हम कैसे करते हैं। तो वो आपको मैं दिखा देती हूँ बैलेंस शीट में। तो हमें यहाँ पर जो हमारी जो फिक्स एसेट है ऑल टाइम करके, यहाँ पर हमने फर्नीचर जो परचेस किया है वो उसकी जो कॉस्ट है वो है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम फिक्स एसेट की एंट्री को पास करते हैं तो साथ साथ हमें उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री को भी पास करना होता है। चलिए हम देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो अब जो हम तो यहाँ पर हम जो पहला सिनेरियो ले रहे हैं, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है प्रॉफिट का। यानी कि जब अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है किसी भी फिक्स एसेट को सेल करने पर तो हम उसकी एंट्री को हम कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम फिक्स एसेट परचेज करने की जो एंट्री हम वो हम कर चुके हैं, बट अब हमारी जो दूसरी एंट्री है वो है 60,000 रुपये की, यानी कि वो है डेप्रिसिएशन की। तो अब उस एंट्री को हम कैसे पास करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले वाउचर को ओपन करेंगे। तो जो ये एंट्री होगी वो जनरल में होगी, तो हम जनरल में करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे डेप्रिसिएशन। तो हमने यहाँ पर पहले से ही डेप्रिसिएशन के लेजर को बनाया हुआ है, तो हम इसमें देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन को होगा और जो उसके अंडर में होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में होगा जो डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि वो हमारी वैल्यू जो हमारी फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू को कम करता है और एक तरीके का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चुका है। तो
इसलिए हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो जो हम यहाँ पर देखा जो हमारा डेप्रिसिएशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, तो हमारे यहाँ एग्जांपल के तौर पर हमारा जो डेप्रिसिएशन बन रहा है वो 60,000 रुपये का बन रहा है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 60,000 रुपये। यहाँ फर्नीचर पर अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो हमें फर्नीचर को यहाँ पर ले लेंगे और हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब हम इसे जो एंट्री है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे यहाँ पर शो हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे यहाँ पर शो हो रहा है डेप्रिसिएशन, यानी कि हमारे ये एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो उस पर शो हो रहा है। तो अब हमारी जो दूसरी एंट्री है वो हम पास करेंगे। जो दूसरी एंट्री पास करेंगे हम वो करेंगे हम सेल पर। तो हम इसके लिए हम सेल के लिए F8 कीज प्रेस करेंगे। बट आपको यहाँ पर ध्यान देने बात ये भी है कि आपको यहाँ पर कंट्रोल एच करके ये देख लेना है कि आपको जो वाउचर है वो किस मोड पर है। आपको यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पर ही आपके अपने वाउचर को रखना है। पार्टी नेम में हम अपने लीजर को ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स एसेट को लीजर को क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमने कैसे क्रिएट करा हुआ है। तो हमने सेल ऑफ फिक्स एसेट है जिसके हमने अंडर में रखा हुआ, सेल्स अकाउंट के अंडर में रखा हुआ, और फिर हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें जो फिक्स एसेट है वो कितने रुपये में सेल हुई है। तो हमारी जो सेल हुई है वो हुई है 1,50,000 रुपये में सेल हुई है। तो हम यहाँ पर 1,50,000 रुपये ले लेंगे। बट हम यहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने ये परचेज़ करा हुआ था ये हमने सेल करने के पर्पज़ से नहीं करा हुआ था। तो हम यहाँ पर उसमें किसी भी कस्टमर से अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो हम उससे GST कैलकुलेट नहीं कर GST हम उससे कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर सीधे से कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब जो हमारी जो लास्ट एंट्री है वो है एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि प्रॉफिट की। तो मैं आपको एग्जांपल में दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर जो था वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट थी वो थी 1,40,000 रुपये की, बट हमने जो सेल करी है यहाँ पर 1,50,000 रुपये की करी है। तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी हमें अकाउंटिंग में दिखाना है। तो इसके लिए हम जनरल वाउचर को ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यानी कि हमें सेल ऑफ फिक्स एसेट से हमें कितना हो रहा है, हमें हो रहा था 1,40,000 रुपये, यानी कि ये वाले, यानी कि जो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट थी वो थी 1,50,000, वो थी 1,50,000 रुपये थी। और यहाँ पर जो सेल ऑफ फिक्स एसेट जो फर्नीचर की जो एक्चुअल जो उसका प्राइस था वो था कितना, डेप्रिसिएशन माइनस करके वो था 1,40,000 रुपये। तो हम यहाँ पर कर देंगे 1,40,000 रुपये। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर 10,000 रुपये का क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे एक तरीके का वो इनडायरेक्ट इनकम है। तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम में क्या कहते हैं, कैलकुलेट कर देंगे। हम इसे इनडायरेक्ट इनकम में हम ले लेंगे 10,000 रुपये। तो अब हम इसे सीधे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। जब हम इसे कंट्रोल ए से सेव करें तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लेते हैं। अगर करेंगे हम ऑल्ट F1, तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें हमारे डेप्रिसिएशन में 60,000 रुपये शो रहे हैं, यानी कि जो हमने डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया था उसमें फर्नीचर पर। तो अब यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम में जो हमें प्रॉफिट हुआ था 10,000 रुपये का, तो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो यहाँ पर आपके यहाँ पर 2 लाख रुपए का जो पहले शो हो रहा था, जो हमने परचेस करा हुआ था, वो अभी यहाँ पर फिक्स एसेट में शो नहीं हो रहा है। तो अब जो हमारी जो दूसरा सिनेरियो है वो है लॉस का। तो अब हम उसे देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी फिक्स एसेट को सेल करने पर अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम उसकी अकाउंटिंग बुक से हम उसकी एंट्री को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो पहले से 2 एंट्रियाँ थी, जो एक थी परचेस की और जो दूसरी एंट्री थी वो डेप्रिसिएशन की थी, वो सेम ही रहेंगी जो जैसे कि वो पहले जिसके हमने पहले कर चुके हैं उससे। तो अब हमें जो लास्ट की जो 2 एंट्री करनी है, जो है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट की और एक जो है वो है लॉस की। तो हम वो देख लेते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं। तो हमारी जो तीसरी एंट्री है वो हमें करनी है, वो हमें सेल ऑफ फिक्स एसेट की करनी है। तो हम यहाँ पर हम उसे करेंगे सेल में। तो हम उसे यहाँ पर हम भी पार्टी नेम में हम फिर से उन्हीं को ले लेते हैं, अपनी उसी पार्टी को ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम कर देंगे फिक्स्ड ऑफ
सेल ऑफ फिक्स्ड अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स को, तो यहाँ पर जो हमारी जो हुई है सेल हुई है वो हुई है 1 लाख रुपए की। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम उसे यहाँ पर 1 लाख रुपए कर देंगे और हमें कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब जो हमारी जो लास्ट एंट्री है हम वो लास्ट एंट्री को कर देंगे, जो कि हमें जनरल में करनी है, जिसे आप कर देंगे F7 प्रेस करके आ जाएगी आपकी। तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है तो हम यहाँ पर करेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट जो है हमारी हुई है, कितने में हुई है, 1 लाख रुपए में हुई है। यहाँ पर हम डेबिट यहाँ पर करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमारे जो लॉस हुआ है हम उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो करवाएंगे। जो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो हमें लॉस हुआ है वो हुआ हमें 40,000 रुपये का। तो यहाँ पर हम कर देंगे 40,000 रुपये। तो अब यहाँ पर जो डेबिट में जो हमें क्रेडिट में करेंगे वो है फर्नीचर, क्योंकि हमें फर्नीचर से ही हमें लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आ गया पूरा 1,40,000 रुपये। तो हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो अब हम इसे किस में देखेंगे, अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे। तो हम ऑल्ट F1 करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वह डेप्रिसिएशन हमारा जो 60,000 रुपये है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हमारे 40,000 रुपये हैं, यानी कि जो हमें लॉस हुआ है। तो इसमें हमारे जो पूरे आ चुके हैं 1 लाख रुपये हो चुके हैं। तो हमें ये हमें नेट लॉस हुआ है हमें 1 लाख रुपये का। तो अब हम इसे बैलेंस शीट में देख लेते हैं। तो हमें जो हमारे जो फिक्स एसेट में जो 2 लाख रुपए पहले शो हो रहे थे, अब वो 2 लाख रुपए शो नहीं हो रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया हो कि अगर अपनी फिक्स एसेट सेल की एंट्री को करना है तो कैसे करेंगे, और अगर उसका डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर सेल से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो आप उसको मेंटेन कैसे करेंगे और उसकी एंट्री को कैसे पास करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।